Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। रायबरेली में दलित ओबीसी अफसर नहीं, ये दावा रायबरेली के सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो रायबरेली की दिशा मीटिंग में गए तब उन्होंने वहां बैठे अफसरों से नाम पूछ लिया तो पता चला कि उसमें ओबीसी दलित गिनती के भी नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के दौरे के बाद नागपुर के संविधान सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने रायबरेली के अफसरों की जाति को लेकर सवाल उठा दिया। रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80%। एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं भैया नाम मिल जाए एक। 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है। 20-25 लोगों में देखता हूं भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। दरअसल रायबरेली में राहुल गांधी दिशा की मीटिंग हुई जिसमें सभी दलों के विधायक, एमएलसी और ब्लॉक प्रमुख मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने डीएम की भी क्लास लगाई। वहीं इसके बाद नागपुर में राहुल गांधी ने अफसरशाही की जाति पर भी सवाल उठाया। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अफसरशाही में जाति प्रतिनिधित्व की बात की हो। लोकसभा में भी राहुल गांधी देश की अफसरशाही की जाति प्रतिनिधित्व पर सवाल उठा चुके हैं। हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट
44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ये ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। राहुल गांधी का ये रुख लगातार देखने को मिल रहा है। वो लगातार सरकारी नौकरी में दलित ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका असर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। अब देखना यह है कि सत्तारूढ़ बीजेपी इसका क्या पलटवार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।